मनजिंदर सिंह सिरसा को धर्मराज युधिष्ठिर है कि हमेशा सच ही बोलेगा है? वो तो झूठ का पुलंदा, एक नंबर का झूठा आदमी जिसने जीवन में कभी सच बोला ही नहीं, तो उसके एफिडेविट देने से इतना बवाल। उनके एक एफिडेविट देने से, उनके कोर्ट में 15 तारीख को एक एफिडेविट देने से एक भूचाल सा आ जाता है, एक रोला सा आ जाता है। वो किसके लिए? सिर्फ जागो पार्टी उससे हिलती जुलती है, बाकी कोई फैक्ट में फर्क नहीं पड़ता। तो भाई मुझे भी बता दो, अब तो तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गए, अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब ये बता दो कि अब तो तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गए, अपने रिश्ते का भी तो खुलासा कर दो मेरे भाई। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे सरदार मनजीत सिंह जीके के कोर्ट केस से रिलेटेड, कुछ ऐसे कागज मेरे हाथ में आए कि जिसमें जनरल सेक्रेटरी रहते हुए सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के भी सिग्नेचर हैं, लेकिन बड़ी सफाई से उन सिग्नेचर्स को केमिकल लगाकर, फ्रूट लगाकर उसको मिटाने की कोशिश की गई है। तुम दोनों इकट्ठे, मैं अकेला, आ जाओ अपने चैनल्स पे, अपने फॉलोअर्स के बीच में, अपने जितने भी तुम कहते हो मेरे 5 लाख मिलियन है, मेरे फलाना है, उनके बीच में आ जाओ, दोनों से डिबेट करने को तैयार हूं। तो संगत के वो लोग जो गुरु के प्रति नतमस्तक हैं, गुरु के प्रति प्यार सत्कार अपना अकीदा भेंट करते हैं, किसी पार्टी के मुंह में आके, किसी यारी दोस्ती के मुंह में आके वो कदम मत उठाना कि कल तुम्हें सोचना पड़ जाए, तुम्हें जवाब देना पड़ जाए कि मैं किसी चोर के साथ तो नहीं खड़ा था। मनजिंदर सिंह सिरसा जी को बधाई देता हूं कि टेंशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसके ऊपर 3 है, आपके ऊपर 2 है। ये तथ्यों के साथ में आपको उस केस में जोड़ के आपके ऊपर भी 3 करवा दूंगा, बराबर कर दूंगा, दोनों को फाइट। क्या आपने अपनी पार्टी मेंबर्स को, जो आपके नीचे जितने भी हों, उनको इस बात की छूट दे रखी है कि आप जितनी मर्जी करप्शन करो, जितनी मर्जी लूट करो, जितनी मर्जी चोरी डकैती करो, तुमको माफ है क्यों? आपको कि आप मेरी पार्टी में हो? क्या आपने इस तरह के कोई कायदे कानून बना रखे हैं कि जब तक वो आपकी पार्टी में रहेगा वो पाक साफ है, जब वो आपकी पार्टी से चला जाएगा तो वो दोषी हो जाएगा? 2013 से 15 में वो केस चलता है, 13 में चलता है, 15 में खत्म हो जाता है। अब बात आती है 2015 से 18 तक, तब भी मनजीत सिंह जी के प्रधान हैं, रेगुलर प्रधान है पिछले 7 साल से 6 साल से, तब भी कोर्ट में कोई इनकी तरफ से केस नहीं डाला जाता। 4-5 साल ये सोए रहते हैं। 2015 में केस खत्म हो गया, 2018 में तक प्रधान रहे, कोई केस नहीं डाला जा रहा। अब केस कब डाला जाता है मैं उसके विषय में आपको बताता हूं। मेरी नेचर क्या रही है, मैं उसके साथ भी विद प्रूफ हर बात करता जाऊंगा। 29/5/2018 को दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में एक जनरल हाउस होता है, उसके बाद मैं एक थाने में एप्लीकेशन लगाता हूं कि यहां पर जो तथ्य पेश किए जा रहे हैं, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में कई तरह की गड़बड़ घोटाले हैं, कई तरह की करप्शन है। उस करप्शन को लेकर मैं मोती नगर थाने में डीडी नंबर 68B डेट 29/5/18 को एक लेटर लगाता हूं और उसके बारे में सारे तथ्य देता हूं। खाली वही नहीं लगाता, उस लेटर को मैं डीसीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी देता हूं, ये नीचे उनकी भी कापियां हैं। उसके बाद 21/10/2018 ये जो अभी केस हुए जिसके बारे में मैं GC1 के बारे में बता रहा था, सरदार मनजीत सिंह जीके के बारे में, उसकी कंप्लेंट मैं 21/10/18 को नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में करता हूं, पुलिस कमिश्नर को करता हूं, डीसीपी दिल्ली पुलिस को करता हूं, नॉर्थ एवेन्यू को। 21/10/18 डेट को याद रखना, सन 18। मैं कहता हूं कि ये तीनों कांड हुए हैं। $1 लाख कैनेडियन डॉलर की गड़बड़ी हुई है, बुक्स नहीं छपे, उनके बिल पास हुए हैं, रैंडी क्लोथिंग लिमिटेड नाम से कंपनी जीके के घर पे बनी हुई है, उसकी बेटी दामाद की, इसमें वो सारे इल्जाम लगाता हूं। तब भी ये मेरे खिलाफ FIR कराने या सब्जी का केस डालने नहीं जाते। उसके बाद मैं 28/12/2018 को एक एप्लीकेशन लगाता हूं नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में, जिसका DD नंबर है 34A 28/12/2018। क्योंकि 28/10 को मैं कंप्लेंट कर चुका हूं, उन 2 महीने में मुझे कई तरह की धमकियां मिलती हैं, कई तरह से अपनी एप्लीकेशन को वापस लेने के लिए दबाव बनता है। तो मैं 28/12/2018 को फिर एक पुलिस कमिश्नर को, एक DCP को, एक नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन को ये लगाता हूं कि ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुझे सब्जी के मैटर में झूठे एविडेंस बना के फंसा देंगे। मुझे सपना नहीं आ गया था कि अभी केस करेंगे, लेकिन मैंने जो मुझे ये धमकियां दे रहे थे मैंने उसके बारे में बताया। और ये पुलिस की कंप्लेंट है, जिसको कॉपी चाहिए, मनजीत सिंह जीके को चाहिए, मनजिंदर सिंह सिरसा को चाहिए, मैं दे दूंगा।
ये दिसंबर 2018 में मैं इस तरह की एक एप्लीकेशन तीनों चारों जगह लगाता हूं। डीडी नंबर्स हैं, क्योंकि ये कोई गलत कागज हो नहीं सकता। 28/12/2018 को जो मैं बाकी कापियां डीसीपी नॉर्थ एवेन्यू को भेजता हूं और पुलिस कमिश्नर को भेजता हूं, ये उसकी कापियां हैं सारी, सब साथ में लगी हुई हैं। हर कापी के साथ डीडी नंबर है, सब कुछ है। मेल से भी भेजी हुई है कमिश्नर साहब को। यहां तक वो मेरे ऊपर सब्जी का केस नहीं डालते, यहां तक मैं ईमानदार हूं, सिर्फ अभी धमकियां दी जा रही हैं। उसके बाद 16/3/2019 को 28/12 की कंप्लेंट के बाद 3 महीने बाद मैं फिर रिमाइंडर डालता हूं, क्योंकि उन 3 महीनों में मुझे और तंग किया जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी। फिर मैं डालता हूं रिपीट पुलिस कमिश्नर को, नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन को, डीसीपी अपना नॉर्थ एवेन्यू को। ये सबके इसका डीडी नंबर है 21A 16/3/2019 कि ये मुझे कह रहे हैं कि तेरे को सब्जी के मैटर में फंसा देंगे। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है सब्जी का मैटर कि तुझे इस मैटर में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना। उसके बाद क्या होता है कि मैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के मौजूदा ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट जो उस टाइम होते हैं हरमीत सिंह कालका, क्योंकि जीके जी को उस मैटर में जब उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है जनवरी 2019 में, तो उनको वहां से हटना पड़ता है, शर्म के हमारे पार्टी को भी उनको हटाना पड़ता है। तो ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट होते हैं हरमीत सिंह कालका। ये लेटर है 5/4/2019 का दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का हरमीत सिंह कालका का लिखा हुआ। वो इसमें लिख रहे हैं कि मुझे ऑफिस के स्टाफ ने गलत गाइड किया, मिस गाइड किया, इसलिए मैंने जो अथॉरिटी को लेटर निकाला था या कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, वो मुझे गलत गाइड करके बनाई गई थी। सो जैसे ये बात मेरी नॉलेज में आई तो मैंने इस लेटर को कैंसिल कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, हरमीत सिंह कालका जी कह रहे हैं, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। और दूसरी एक बात नोट करने की और है कि तब तक मैंने श्रोमणी अकाली दल बादल ज्वाइन नहीं किया था। यह बात है अप्रैल की। मैंने ज्वाइन किया था नवंबर 2019, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद। तो इसलिए मैं इनकी पार्टी का मेंबर भी नहीं था, निर्दलीय मेंबर था। उसके बाद मैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को एक आरटीआई डालता हूं। आरटीआई डालता हूं मैं 16/4/2019 को। 16/4/2019 को मैं आरटीआई डालता हूं, जिसमें मैं पूछता हूं कि क्या 2009 से 13 के बीच जब मैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में जनरल सेक्रेटरी रहा, क्या सब्जी के प्राइसिंग, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी में मेरा ये पहला क्वेश्चन है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ हुई है तो आप कृपया मुझे बताएं। तो उसका जवाब ये मुझे दिया जाता है कि हमारे यहाँ आपके टर्म में जो काम हुआ था उसमें प्राइसिंग, क्वांटिटी, क्वालिटी को लेके किसी तरह का कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा मेरा क्वेश्चन होता है कि क्या आपने रूटीन चेकिंग में इसकी जो ऑडिट वगैरह वगैरह करवाई है, तो उसके विषय में भी वो जवाब देते हैं कि हमारी सब ऑडिट कंप्लीट है, हमने सारे अकाउंट्स चेक कर लिए हैं, तो इसमें भी किसी तरह की कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। तीसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि क्या आज तक दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने किसी तरह की कोई कंप्लेंट मेरे खिलाफ फाइल की है या किसी को ऑथराइज किया है, तो उसका जवाब भी वो देते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं अवनीत कौर, इन बातों का जवाब ये दे रही हैं, लेकिन अकेले ये नहीं दे रही। अब सबसे बड़ी बात ये है, ये जवाब कौन दे रहे हैं? ये जवाब दे रहे हैं कमेटी के 11 ऑफिसर्स, उनके डिपार्टमेंट्स की स्टैम्प्स हैं, उनके सिग्नेचर्स हैं, चाहे वो अकाउंट डिपार्टमेंट है, चाहे रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, चाहे जनरल मैनेजर है, चाहे परचेज मैनेजर है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, उन सबके ये सिग्नेचर्स हैं विद स्टैम्प। आरटीआई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने नहीं बनाई। तो आरटीआई एक तरह का सरकारी दस्तावेज हुआ जिसके विषय में आप जो भी जानकारी देते हैं वो सही होनी चाहिए। अगर आप सही नहीं देते तो सबसे पहले तो आपके ऊपर ही एक्शन होता है। उसके बाद इसको लागू मैंने नहीं करवाया। अगर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने इसमें सारे 11 ऑफिसर्स ने जवाब दिया तो अब किसकी कितनी मिली भगत होगी, क्या होगा, ये मैं नहीं जानता। मैंने तो आरटीआई से मांगा, उन्होंने मुझे दे दिया। इतना ही बंद नहीं है, इसके बाद 24/4 उसके ये जो 16/4 है, अब इसके बाद जो मोड़ आता है कि इसके बाद हरजीत जीके मेरे खिलाफ जाता है। अब याद करो, मैं शुरू हो गया 2018 से और उसको अब याद आई मेरे खिलाफ सब्जी का केस दायर करना चाहिए। तो अप्रैल 2019 में 16/4 के बाद वो 23/4 को मेरे खिलाफ कोर्ट में जाता है सब्जी के मैटर को। अब आप ध्यान कीजिए कि 2013 से लेके 2019 अप्रैल तक इनको मैं बिल्कुल पाक साफ लगता हूं। ये प्रधान है, इनके ऊपर जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक ये मेरे खिलाफ नहीं जाते।
कब जाते हैं? जब एफआईआर हो जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं, फिर 23/4 को ये कोर्ट में जाते हैं मेरे खिलाफ केस करने के लिए। हल क्या होता है? 23/4 के बाद जब केस ये दायर कर देते हैं तो दिल्ली पुलिस का जो आईओ उसमें अपॉइंट होता है, वो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी से 8-10 तरह के क्वेश्चन पूछता है। वही जो मैंने पूछे थे उससे कुछ अलग क्वेश्चन वो हट के पूछता है, प्राइस को, क्वालिटी को, क्वांटिटी को, हमारा प्रोसीजर क्या है आपका, आप कैसे सामान खरीदते हो, कैसे सामान बेचते हो। ये 4 पेज का वो क्वेश्चन पूछता है। ये चारों पेज के क्वेश्चन के जवाब कौन दे रहा है? दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का जनरल मैनेजर। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का जनरल मैनेजर। चलो आरटीए में तो मेरी मिली भगत हो गई, आरटीए में हो सकता है किसी वजह से उन्होंने गलत जवाब दे दिए। अब तो भाई दिल्ली पुलिस के आईओ ने पूछा, 10 सवाल पूछे, 10 सवालों के जवाब में भी आपने नक्शल में वही क्लियर किया कि हमारे यहाँ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ, सब्जी के मैटर में या किसी भी मैटर में हमारी ऑडिट हो गई, तो हम सब बिल्कुल क्लियर है। होता क्या है कि उसके 2 महीने बाद 6/6/2019 को कोर्ट इस केस को डिसमिस कर देती है सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम 2013 में चला, 2015, 2 साल इसलिए लगे क्योंकि जिसने केस किया था कोर्ट के 17 बार बुलाने पे, 17 टाइम, मैं नहीं कह रहा, कोर्ट का रिकॉर्ड बोल रहा है, 17 टाइम कोर्ट के बुलाने पर वो कोर्ट नहीं जाता, तो 2015 में कोर्ट केस को डिसमिस कर देती है। अब इन्होंने इसकी प्ली ये ली थी कि क्योंकि वो कोर्ट में सही ढंग से केस को परसू नहीं किया गया था, इसलिए वो केस डिसमिस हो गया। तो भैया तुमने तो सारे जोर आजमाइश की, सब कुछ किया, तुम्हारा केस तो 2 साल भी नहीं चला, 2 महीने में डिसमिस हो गया। 23/4 को डाला, 6/6/2019 को केस डिसमिस हो गया। 2 केस डाले गए, एक 156(3) और एक 200 सीआरपीसी। 156(3) एक तरह का सरकारी केस होता है, 200 सीआरपीसी एक तरह का प्राइवेट केस होता है। आज हालात ये बन गए कि आज जो आपने मेरे ऊपर केस डाला हुआ है वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो एक्स प्रेसिडेंट और उनका भाई हरजीत सिंह जीके हैं, आज इनकी कोर्ट में प्रेयर यही है कि चलो एफआईआर नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप 200 सीआरपीसी के तहत जांच कानूनी इंक्वायरी एक बार दोबारा करवा दीजिए। ये दोनों चीजें कैसे हमारी पिछली माननीय कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी? तो ये तो माननीय कोर्ट जवाब देंगे कि उन्होंने 8 पन्ने का जो जवाब लिखा, अगर कोर्ट में जज साहब ने ये 8 पन्ने का जो आंसर दिया तो उसमें उन्होंने सारे फैक्ट्स भी लिखे होंगे, क्योंकि कोर्ट की जजमेंट के हवाले तो आगे सदियों तक दिए जाते हैं, वो तो किसी के कहने पर नहीं लिखी जाती, किसी की मिली भगत पर नहीं लिखी जाती। तो ये जवाब तो इस जजमेंट से मिल जाना चाहिए कि दोनों चीजों को कोर्ट ने कहा कि इसमें जांच का भी कोई विषय नहीं है। उसके बाद आप जो इस समय केस लड़ रहे हो वो 156(3) तो आप मानते हो कि हमारी डिसमिस हो गई, एफआईआर नहीं बनती, ये तो मैं पहले बता दूं। आप तो सिर्फ डिमांड कर रहे हो कि 200 सीआरपीसी के तहत ही वो उसकी छोटी मोटी जांच ही करा दी जाए कि चलो ताकि हमें किसी तरह से कोई बार पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। अब मैं बात करता हूं कि 2013 से 15 की जो मैंने आपको सारा बता दी कि किस तरह हुआ। अब मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेस बना, वो बेस बना मनजिंदर सिंह सिरसा। अब मैंने प्यार से उनका नाम GC2 रख दिया है, आगे से वो इसी नाम से जाने जाए मेरी तरफ से। उनके एक एफिडेविट देने से, उनके कोर्ट में 15 तारीख को एक एफिडेविट देने से एक भूचाल सा आ जाता है, एक रोला सा आ जाता है। वो किसके लिए? सिर्फ जागो पार्टी उससे हिलती जुलती है, बाकी कोई फैक्ट में फर्क नहीं पड़ता। जागो पार्टी में भूचाल सा आ जाता है, उसको लेके पीसी कर दी जाती है, प्रणा कर दी जाता है। मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने एफिडेविट दे दिया। भाई मनजिंदर सिंह सिरसा को धर्मराज युधिष्ठिर है कि हमेशा सच ही बोलेगा है? वो तो झूठ का पुलंदा, एक नंबर का झूठा आदमी जिसने जीवन में कभी सच बोला ही नहीं, तो उसके एफिडेविट देने से इतना बवाल? भाई कोई धर्मराज युधिष्ठिर तो नहीं है मनजिंदर सिंह सिरसा। तुम खुद ही अपनी बाइटों में बोलते हो, अपनी स्टेजों पर बोलते हो कि वो मकानों पे कब्जे करवाता है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उसके पिताजी के ऊपर केस चल रहे हैं। तो उस मनजिंदर सिंह सिरसा के एफिडेविट देने से कोर्ट में कौन सा भूचाल आ गया? कोई धर्मराज युधिष्ठिर थोड़ी है कि कभी झूठ बोलेगा ही नहीं, वो तो है ही झूठा, वो तो बोलता ही सिर्फ झूठ है, जिसके अलावा कुछ नहीं बोलता। अब सवाल यह है कि सिरसा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा उनके प्रवक्ता जी ने, क्योंकि कुछ लोग उनकी बेड़ियों में बट्टे जो रईसी कसर है वो डुबो देंगे। उनके प्रवक्ता जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि सिरसा जी पहले नहीं बोले अब बोले हैं। तो मैं बता दूं सिरसा जी पहले क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोले हैं। कहने का मतलब यह कि सिरसा जी पहले कोर्ट क्यों नहीं गए और अब क्यों गए हैं। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे,
सरदार मंजीत सिंह जीके के कोर्ट केस से रिलेटेड कुछ ऐसे कागज मेरे हाथ में आए कि जिसमें जनरल सेक्रेटरी रहते हुए सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के भी सिग्नेचर हैं, लेकिन बड़ी सफाई से उन सिग्नेचर्स को केमिकल लगाकर, फ्लूइड लगाकर उसको मिटाने की कोशिश की गई है। अब उनको भनक लग गई कि मैं जो केस का आईओ है उसके पास और जो माननीय कोर्ट है उनके पास एक एप्लीकेशन मूव करने जा रहा हूं कि इन पेपर्स की एसएफएल से जांच करवाई जाए कि जो मैं कह रहा हूं कि वो ठीक है या गलत है। अब जब इस बात की भनक लगती है तो मुझे दबाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, जैसे GC1 के भाई ने सब्जी का केस डाला प्रेशर बनाने के लिए, उसी तरह GC2 ने मुझ पर प्रेशर बनाने के लिए एक एफिडेविट फाइल कर दिया। पर मैं आज दोनों को बताना चाहता हूं कि मैं वो प्रेशर कुकर हूं जो ज्यादा प्रेशर बढ़ने से फट जाता है, लीक नहीं होता, फट जाता है। तो इसलिए गुरु घर से डरता हूं, गुरु के आगे नतमस्तक होता हूं, गुरु की संगत से डरता हूं। ऐसे प्रेशरों से डरने डरने वाला मैं नहीं हूं। तो आज मैं भी ये पूछूंगा, कल उन्होंने कुछ मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो भाई मुझे भी बता दो। अब तो तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गए, अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब ये बता दो कि अब तो तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गए, अपने रिश्ते का भी तो खुलासा कर दो मेरे भाई। मुझे भी बता दो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब सिर्फ आज मैं दोनों GC1 GC2 से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर 3 FRI हो गई, दूसरे के ऊपर 2 हो गई, भाई तुम तो हो गए पाक साफ, और मेरी गलती ये कि मेरे ऊपर 2 केस तुमने डाले, वो डिसमिस हो गए और मैं हो गया करप्ट। तो मेरे भाई ये संगत है, किसी भी चैनल पर किसी भी अपने लोगों के बीच में तुम दोनों इकट्ठे, मैं अकेला, आ जाओ अपने चैनल्स पे, अपने फॉलोअर्स के बीच में, अपने जितने भी तुम कहते हो मेरे 5 लाख मिलियन है, मेरे फलाना है, उनके बीच में आ जाओ, दोनों से डिबेट करने को तैयार हूं। तुम दोनों इकट्ठे, मैं बिल्कुल अकेला। मैं चैलेंज करता हूं आज आप लोगों के माध्यम से कि आ जाओ, मैं हर बात का जवाब दूंगा, हर बात का विद प्रूफ, विद तथ्यों के हिसाब से दूंगा, खाली नौटंकी नहीं करूंगा। तो आज मेरी अपील है आपके माध्यम से, संगत से भी और उन लोगों से भी जो आने वाले गुरुद्वारा चुनाव को लेकर इन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत भविष्य के बारे में जानकारी रखता हूं। तो संगत के वो लोग जो गुरु के प्रति नतमस्तक हैं, गुरु के प्रति प्यार सत्कार, अपना अकीदा भेंट करते हैं, किसी पार्टी के मुंह में आके, किसी यारी दोस्ती के मुंह में आके वो कदम मत उठाना कि कल तुम्हें सोचना पड़ जाए, तुम्हें जवाब देना पड़ जाए कि मैं किसी चोर के साथ तो नहीं खड़ा था, मैं किसी चोर के साथ तो नहीं खड़ा था। अपनी बात को विराम देते हुए लेकिन एक आखिरी बात कह के मनजिंदर सिंह सिरसा जी को बधाई देता हूं कि टेंशन की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। उसके ऊपर 3 है, आपके ऊपर 2 है। ये तथ्यों के साथ में आपको उस केस में जोड़ के आपके ऊपर भी 3 करवा दूंगा, बराबर कर दूंगा, दोनों को फैक्ट। जिस दिन हो गई दोनों का कॉमन नाम GC1 कर दूंगा। आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी मेरे होते हुए। तीसरी मैं करवाऊंगा आपके ऊपर, इसी केस को लेकर, इसी तथ्यों को लेकर कोर्ट में। आप अच्छी तरह जानते हो कि मेरा जज्बा कितना है, मेरा लड़ाई लड़ने का ढंग कितना है। आपने जब मुझे फोन किया था, जब मैंने आपकी पार्टी से इस्तीफा दिया था, तो आपने कहा था नहीं यार, तुमने तो मेरे लिए इतनी लड़ाई लड़ी, इतना सब कुछ किया, आप ऐसे पार्टी को कैसे छोड़ के जा रहे हो, आपने मेरे लिए इतना वो सब दिखाया। तो मैंने आपको एक जवाब दिया था, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे पास ऐसे 3 लोग थे जिनके सामने मैंने माइक चालू करके बात की थी। तो मैं आपको ये बोलने जा रहा हूं कि उस दिन मैंने आपको कहा था कि सिरसा जी, अभी तो आपने मेरा 10% देखा है, 90 तो मैं अब दिखाऊंगा आपको। तो उस 90 की ये कसर है जो आप आज एफिडेविट लेकर कोर्ट पहुंच गए। कोई दिक्कत नहीं, आपने जो कोर्ट से तथ्य छुपाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रेशर में आने वाला नहीं। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली, परमजीत सिंह जी सतना जी प्रधान जी की अगुवाई में इस लड़ाई को लड़ूंगा, हर हाल में लड़ूंगा और उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर इसी जगह पर बैठकर इस बात का जवाब दूंगा कि मेरी जिम्मेवारी
संगत के प्रति थी, गुरु घर के प्रति थी, गुरु के मतलब जो हमें कस्टोडियन बना के भेजा था उसको पूरा करते हुए इस लड़ाई को लड़ूंगा।